नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 23 मार्च 1931। लाहौर की सेंट्रल जेल आज इनकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंज रही थी। जेल की हर दीवार जैसे इन क्रांतिकारियों की आवाज को दोहरा रही थी। उस दिन जेल में मौजूद हर शख्स की आंखें अश्रुपूर्ण थीं और दिल में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति असीम आक्रोश। लेकिन इन सब के बीच हर जुड़ी आंखें एक ही दृश्य पर ठहरी हुई थीं। एक 23 साल के नौजवान पर जो अपने दो साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहा था। ये वह दिन था जब दुनिया ने देखा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों और अपने वतन के लिए मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। हर कोई उस नौजवान की एक झलक पाने के लिए बेचैन था जिसने जेल की ऊंची दीवारों के भीतर रहते हुए भी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। वही साम्राज्य जिसके बारे में यह कहा जाता था कि इसमें कभी सूरज नहीं डूबता। लेकिन आज इस साम्राज्य की नींव उस नौजवान के हौसले के आगे कांप रही थी जिसे बल से हराना मुमकिन नहीं था। उसे अंग्रेज छल कपट से हराने की कोशिश करते रहे, पर वह 23 साल का लड़का जो कच्ची उम्र में भी अपने पक्के इरादों के लिए मशहूर था, हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर देता। जिस दिन से वह जेल में आया, मानो जेल का हर कोना उसकी कहानियां बयां करने लगा। इतना साहस था उस लड़के में कि जिस जेल की दीवारें कैदी अक्सर भागने के लिए तोड़ते हैं, उन दीवारों को अंग्रेजी जेल प्रशासन को खुद ही रात के अंधेरे में चोरों की तरह तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनमें इतना साहस नहीं था कि वे उस लड़के और उसके साथियों की मृतदेह को जेल के मुख्य द्वार से बाहर ले जा सकें। जिस अंग्रेजी हुकूमत को अपने चतुर दिमाग पर घमंड था, उसी हुकूमत का तमाशा पूरी दुनिया के सामने बनाने वाले उस लड़के को आज यह 1.5 अरब लोगों का देश झुककर सलाम करता है और शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से याद करता है। एक ऐसा नाम जो अपने पिता सरदार किशन सिंह के गर्व का प्रतीक था, जो अपनी मां विद्यावती देवी की आंखों का तारा था, जिसे पंडित चंद्रशेखर आजाद छोटे भाई की तरह प्यार करते थे और जिसे सुखदेव और राजगुरु दोस्त नहीं बल्कि अपनी रूह का हिस्सा मानते थे। ये वही भगत सिंह थे जिन्होंने जेल में रहते हुए अंग्रेजी हुकूमत के नियम कायदे तक बदलवा दिए। 23 मार्च 1931 की शाम तय वक्त से 11 घंटे पहले वही भगत सिंह अपने दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के तख्ते पर खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे जैसे फांसी का वक्त करीब आ रहा था, उनकी आवाज और बुलंद होती जा रही थी। मौत से महज कुछ इंच की दूरी पर खड़े होकर भी भगत सिंह फांसी के फंदे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता हो। उनके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में चमक और दिल में वह जुनून जिसने उन्हें अमर बना दिया।